और वहीं पश्चिम एशिया में बिगड़ते हालात पर हुई एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भारत ने अपना पक्ष साफ तौर पर रखा है। ये बैठक ब्रिटेन के विदेश सचिव की पहल पर बुलाई गई थी, जिसमें भारत की ओर से विदेश सचिव ने हिस्सा लिया। इस बैठक में 60 से ज्यादा देशों ने भाग लिया। विदेश सचिव ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में समुद्री आवाजाही की आजादी बहुत जरूरी है और किसी तरह की रुकावट नहीं होनी चाहिए। उन्होंने ये भी बताया कि मौजूदा संकट का भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर सीधा असर पड़ रहा है। खाड़ी क्षेत्र में व्यापारी जहाजों पर हुए हमलों में नाविकों को खोने वाला भारत अब तक का इकलौता देश है। भारत ने जोर देकर कहा कि हालात का हल तनाव कम करने और बातचीत और कूटनीति के रास्ते पर लौटने से ही निकलेगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे संवाददाता अन्वेश रथ। अन्वेश, ब्रिटेन में ये अहम बैठक थी विदेश सचिवों की, भारत ने भी हिस्सा लिया था। क्या कुछ यहाँ पर हुआ और भारत ने क्या स्पष्ट किया? जी देखिए, इस वक्त जिस तरीके के हालात हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में, जो आवाजाही है वो कहीं ना कहीं स्थगित है। हालांकि भारत, रशिया और चीन जैसे देशों के लिए, जो ईरान के मित्र देश हैं, उनको यहाँ से आने जाने की परमिशन मिली हुई है। लेकिन इसके बीच जिस तरीके से ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी ने एक बैठक बुलाई जिसमें लगभग 60 देश उसमें शामिल हुए, जिसमें भारत भी शामिल हुआ। इसमें भारत का पक्ष रखने के लिए भारत के विदेश सचिव यहाँ पे मौजूद थे, विक्रम मिस्री। उन्होंने अपना भारत की तरफ से अपना पक्ष रखा। उन्होंने ये बताया कि जिस तरीके के हालात हैं ईरान, इजराइल और यूएस के वॉर के बीच में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करना काफी खेदजनक है, जिसके चलते हुए उन्होंने ये भी कहा कि इसको जल्द से जल्द जल मार्ग को खोला जाना चाहिए। इसमें कोई भी रुकावट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए एक चिंता का विषय है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की वजह से जो नाविकों की जिसमें जान गई है, उसमें भारत एकमात्र देश है जिसके नाविक की हत्या हुई है वहां पे। वहीं पे उन्होंने ये भी कहा कि भारत के नाविकों को हालांकि जान गई है, लेकिन इसको जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, जिसके चलते हुए जो व्यापार है उसको नॉर्मल सिचुएशन पे लाया जा सके। वहीं पे अगर आप देखें, लगभग ग्लोबल क्रूड का 20% जो क्रूड है, जो एनर्जी है, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है। वहीं पे विक्रम मिस्री की अगर बात करें, उन्होंने ये स्पष्ट किया कि बातचीत और डिप्लोमेसी के रास्ते पे कोई ना इस युद्ध का आपको एक बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। और सबसे इम्पोर्टेंट उन्होंने दोबारा ये दोहराया कि अगर आपको पूरे विश्व में शांति लानी है और अगर इस चीज को सॉल्व करनी है तो सबसे पहले डिप्लोमेसी और बातचीत के रास्ते पे आइए। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज या एनर्जी का जो रूट है उसको क्लियर किया जाए। वो सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए जरूरी है। और कहीं ना कहीं अगर आप देखें, हालांकि भारत को ओपन रूट मिला हुआ है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पास करने का, लेकिन उसके बावजूद डिप्लोमेसी और बातचीत का एकमात्र रास्ता है जो आगे इस युद्ध को पूर्ण विराम तक लेके जाएगा। लेकिन जिस तरीके से ट्रंप का आज सुबह का स्टेटमेंट था कि वो ईरान को स्टोन एज तक ले जाएंगे, वहीं पे ईरान की तरफ से ये साफ किया गया था कि युद्ध अब ईरान के कहने पे रुकेगी, ना कि ट्रंप या इजराइल के कहने पे। जी, शुक्रिया अन्वेश तमाम जानकारी के लिए।